औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने लेक्चर्स में जो अभी हमारी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स चल रही है उसमें मल्टीपल लॉजिक्स को परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो हमने सिंपल जो बेसिक लॉजिक्स हैं, एंड गेट लॉजिक, और गेट लॉजिक, नॉट, नेंड, नॉर, जोर और एक्स नॉर लॉजिक, इन सब को परफॉर्म किया था। और हर किसी के आउटपुट्स को या ट्रुथ टेबल्स को हमने वेरीफाई करके देखा था अपने जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसका जो हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ISP 3.09 वर्जन। ठीक है, ये बेसिकली डेल्टा का सॉफ्टवेयर है, डेल्टा PLC के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास जो लैब में यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर होता है वो सीमेंस PLC का सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज़ सिमेटिक S7 को हम यूज़ करते हैं लैब में। लेकिन हम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो ISP सॉफ्ट है। ठीक है, मेन मकसद है कि आपको एक तरह से कॉन्सेप्ट कन्वे करना कि किस तरीके से इन लॉजिक को हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग में अगर आपको ISP सॉफ्ट जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है जिस पे हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ जाता है तो सीमेंस का सॉफ्टवेयर भी जो है तकरीबन उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो तकरीबन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपके क्लियर हो जाते हैं, तो आपको आगे की चीज़ें भी बहुत आसानी से समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लासेस में की थी। इसके बाद मल्टी इनपुट रंग्स, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन लॉजिक, ये जो कॉम्बिनेशन लॉजिक का जो सर्किट दिया गया है इसको हमने इसका पूरा ट्रुथ टेबल बना के और उसको फर्दर हमने अपने उसका प्रोग्राम या उसका सर्किट अपने प्रोग्राम पे डिज़ाइन करके उसको हम वेरीफाई किया था। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने मल्टीपल आउटपुट रंग्स का भी एक प्रोग्राम बना के उसको परफॉर्म करके देख लिया था। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंशियल लॉजिक्स को भी हमने देखा था। सीक्वेंशियल लॉजिक से रिलेटेड ही हमारे पास एक केस स्टडी है। सही है, केस स्टडी में ये बेसिकली हमें यहाँ पे जो सिनारियो दिया गया है उस सिनारियो में हमारे पास दो मोटर्स हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि मोटर एक है हमारे पास, लेकिन हमारे पास दो कॉन्टेक्टर्स हैं। सही है, दो कॉन्टेक्टर्स हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास एक कॉन्टेक्टर जो है वो यूज़ हो रहा है मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव करवाने के लिए, और ये जो दूसरा कॉन्टेक्टर है जिसको हम M2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेसिकली यूज़ हो रहा है अपने इसी मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। सही है, तो हम मोटर को या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहे हैं या तो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने दो कॉन्टेक्टर्स यूज़ किए हैं, और हमारे पास 3 फेज़ मोटर है। तो 3 फेज़ मोटर में हमारे पास A, B, C 3 अलग अलग फेजेस हैं जो कि मोटर के कॉन्टेक्टर के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है इस कन्फिगरेशन में। ठीक है, ये इसका आपको जो ऊपर नज़र आ रहा है ये इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम है, और नीचे जो दिया गया है ये इसका जो लेडर लॉजिक का डायग्राम या प्रोग्रामिंग डायग्राम ये हमारा यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन लेडर डायग्राम कितना आसान हो जाता है। ठीक है, इसको जब हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को किसी PLC पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग होती है वो बहुत आसान हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो अब इसमें हमें जो सिनारियो दिया गया है वो थोड़ा हम एक मरतबा पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि सिनारियो है क्या। अब यहाँ पे जो चीज़ बताई जा रही है कि वी वांट टू रन द मोटर आइदर इन द फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन। हम अपनी मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहे हैं। सही है, यूजिंग 2 पुश बटन्स। इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, 2 पुश बटन्स यूज़ किए हैं, बट नॉट बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। लेकिन जो कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है कि आप मोटर को एक ही टाइम पे दोनों ही डायरेक्शन में रन नहीं करवाएंगे। मतलब एक टाइम पे या तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में करवाएंगे या तो रिवर्स डायरेक्शन में करवाएंगे। ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ समवन पुशेस बोथ बटन्स एट सेम टाइम, फेज A एंड B वुड बी शॉर्ट सर्किट टुगेदर। अब क्या होता है कि आपका ये जो बटन A है, ये जो है पुश बटन ये है, और दूसरा ये पुश बटन है। ये ऊपर वाला जो पुश बटन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने सिलेक्ट किया है, और नीचे वाला जो पुश बटन है वो हमने रिवर्स डायरेक्शन के लिए सेट किया है। मतलब जो ऑपरेटर है वो जब इस पुश बटन को
प्रेस करेगा तो आपकी मोटर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे वाला जो पुश बटन दिया गया है, जब आपका ऑपरेटर इस पुश बटन को प्रेस करेगा तो आपकी जो मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी। अब केस जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि अगर गलती से ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों ही पुश बटन्स को एक ही टाइम पे अगर प्रेस कर देता है तो होगा क्या कि जो इसके जो फेजेस हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फेज़ जो है वो यूज़ किया गया है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए और दूसरा फेज़ जो है वो यूज़ किया गया है रिवर्स डायरेक्शन के लिए। तो इस केस में अगर दोनों ही पुश बटन्स को आप एक ही टाइम पे प्रेस करते हैं तो आपका क्या होगा, दो फेजेस आपस में क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। इस केस में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपका जो है हेवी करंट फ्लो करेगा और आपका जो ओवरऑल जो सर्किट है वो बर्न हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि ऑब्वियसली दिस इज़ अ बेड कंट्रोल सिस्टम, सही है। इस किस्म का जो सिस्टम है ये बेड कंट्रोल सिस्टम है, इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अब आगे जो चीज़ बताई जा रही है, थोड़ा मैं इसका सिनारियो एक मरतबा पढ़ लूँ और या देख लूँ या आपको समझा दूँ और उसके बाद हम इस चीज़ को फिर अपने सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद टू प्रिवेंट बोथ अकरेंस we can design the circuit so that energize of one contactor prevent the energization of another. This is interlocking. अब इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि अगर दो पुश बटन्स ऑपरेटर अगर दबा भी दे लेता है, एक ही टाइम पे अगर प्रेस भी कर लेता है दोनों ही पुश बटन्स को, तो भी आपकी दो मोटर्स एक टाइम पे ना चले, सही है। इस पर्टिकुलर जो फिनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग इस फिनोमेना को कहते हैं, सही है। टू प्रिवेंट बोथ अकरेंस वी कैन डिजाइन द सर्किट सो द एनर्जाइजेशन ऑफ वन कॉन्ट्रैक्टर प्रिवेंट्स द एनर्जाइजेशन ऑफ अदर। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर की एनर्जाइजेशन जो है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को नहीं एनर्जाइज करने देगा। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर अगर एनर्जाइज होगा तो वो दूसरे को रोक के रखेगा, मतलब वो दूसरे को एनर्जाइज नहीं होने देगा, चाहे एक्सटर्नली आपने इंस्ट्रक्शन दे भी दी हो। मतलब एक्सटर्नली आपने पुश बटन्स को ऑन कर भी लिया है लेकिन उसके बावजूद भी प्रोग्राम आपने इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि जो अंदर कॉन्ट्रैक्टर है वो अगर एक एक्टिवेट है तो दूसरे को उस टाइम पे एक्टिवेट ना होने दे। जब तक दूसरा जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा उस टाइम तक आपका पहला जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। या इस तरीके से पहला आपका जब एक्टिवेट है तो पहला जब तक डीएक्टिवेट नहीं हो जाएगा तब तक आपका दूसरा एक्टिवेट नहीं हो सकेगा। तो इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग, सही है। अब यहाँ पे ये जो सर्किट दिखाया गया है ये बेसिकली प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है या लेडर प्रोग्राम बनाया गया है इस पर्टिकुलर इंटरलॉकिंग को अचीव करने के लिए। मतलब इस पर्टिकुलर सर्किट को जब हम अपने सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करके देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि हमारी एक टाइम पे एक ही मोटर चल रही है, रन हो रही है। मतलब जब एक मोटर चल रही होगी या एक डायरेक्शन में मोटर चल रही होगी तो दूसरा अगर हम बटन प्रेस भी कर लेते हैं तो भी दूसरे डायरेक्शन में मोटर नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अपने एक कॉन्ट्रैक्टर को बेसिकली यूज़ किया है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ किया है इंटरलॉकिंग पर्पस के लिए, ठीक है। वो इंटरलॉकिंग हम कैसे किसी सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। एज द सर्किट एग्जिस्ट राइट नाउ द मोटर विल रन आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड वंस। अब इस केस में आपके पास जो मोटर है या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। वंस द करेस्पॉन्डिंग पुश बटन स्विच इज प्रेस्ड एंड विल कंटिन्यू एज टू रन एज लॉन्ग एज देयर इज पावर। और तब तक चलती रहेगी जब तक आपका पास पावर होगा। और इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लेचिंग। मतलब अगर आपने एक मरतबा फॉरवर्ड बटन दबा लिया उसके बाद अगर आपने फॉरवर्ड बटन को डीएक्टिवेट भी कर लिया, मतलब उसको ऑफ भी कर लिया, तब भी आपकी मोटर जो है अपने उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती रहेगी, सही है। अब होना तो ये चाहिए कि जब आपने पुश बटन को जिसको पहले ऑन किया था जिसकी वजह से मोटर अपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू हुई थी, उसके बाद जब आपने उसको ऑफ कर दिया तो मोटर ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन मोटर ऑफ नहीं होगी, वो बेसिकली
अपनी लेच कंडीशन में चले जाएगी, मतलब वो कंटिन्यूसली रन होती रहेगी जब तक आप उसको कोई एक्सटर्नल सर्किट, जो एक्सटर्नल सर्किट है वो आप ना दें। सही है, तो उसको आप क्या कहेंगे, इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, जिसमें आपकी मोटर चलती रहेगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन या एनी एक्सटर्नल जो है कमांड। कोई भी अगर एक्सटर्नल कमांड अगर आप उसको ऑन या ऑफ करने की देते तो भी आपकी मोटर जो है वो रन होती रहेगी। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लेचिंग कंडीशन। सही है, to stop the motor we require some means of the operator to cut the power, we will call this switch stop। तो उस पर्टिकुलर मोटर को अगर हमें स्टॉप करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे एक स्टॉप बटन अलग से हमें लगाना पड़ेगा, जो कि बेसिकली पूरे के पूरे पावर को जो है वो क्या कर देगा, कट डाउन कर देगा। जो आपका जो लाइन से जो पावर आ रहा है उसको कट डाउन करेगा। जब आपका पावर कट डाउन होगा तब आपकी जो मोटर जो है, जो पहले लेच्ड कंडीशन में थी, वो क्या हो जाएगी, अनलेच हो जाएगी और आपकी मोटर जो है वो ऑफ हो जाएगी। सही है, वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही हो, लेकिन जब आप स्टॉप बटन को दबाएंगे तो आपकी मोटर जो है वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। सही है, तो इसको हम इस पर्टिकुलर केस स्टडी को हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अपने सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, अब हम अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर है ISP सॉफ्ट 3.09 वर्जन। अच्छा, ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ बेसिकली डेल्टा PLC बेस्ड सॉफ्टवेयर। ये डेल्टा PLC को प्रोग्राम करने के लिए यूज़ होता है। और इसको हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए एक लिंक होती है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और उसको यूज़ करते हुए आप अपने कंप्यूटर पे या अपनी PC पे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास PLC नहीं भी है तो भी आप सिमुलेशन बेस्ड या सिमुलेटर जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप सिमुलेशन पे अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है इसको डाउनलोड करना, और इसकी साइज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये इजीली इंस्टॉल हो जाता है। और इसको सपोर्ट करने के लिए एक दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसको नाम है कॉम मैनेजर। सही है, ये कॉम मैनेजर हमारे पास दूसरा सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड करना होता है लाजमी, ताकि बेसिकली आपकी जो सिमुलेशंस हो या जो भी आपकी PLC अगर रियल टाइम में अगर आपके पास फिजिकल PLC है भी तो भी आप उसको कॉम मैनेजर के थ्रू ही ऑपरेट करते हैं। सही है, तो कॉम मैनेजर बेसिकली सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है इसको चलाने के लिए। तो ये दोनों ही सॉफ्टवेयर्स आपको डाउनलोड करने होते हैं डेल्टा के PLC को रन करने के लिए। सही है, तो इसकी जो लिंक है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और एज़ कम्पेयर टू द जो PLC का सीमेंस का जो सॉफ्टवेयर है सिमेटिक S7, उससे ये काफ़ी जो है वो इजी है, और इसके अलावा ये काफ़ी उससे जो है लाइट वेटेड भी है। सही है, तो बहरहाल हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। अपने प्रोग्राम में हमने जो केस स्टडी अभी देखी थी उसको हम इम्प्लीमेंट करके देते हैं। इसमें हमने सिंपल क्या किया है, न्यू के बटन को यहाँ पे प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम हमसे मांग रहा है, तो मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया कॉन्ट्रैक्टर या सिंपल रिवर्स स्टेरिक फॉरवर्ड। ठीक है, इसको ओके कर दें, रिवर्स फॉरवर्ड। और कंट्रोलर टाइप DVP होगा, PLC टाइप AC होगा, इसको आप ओके कर दें सिंपल। ठीक है, आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। थोड़ा ये देर लगा रहा है, वेट इज टेकिंग सो टाइम। अच्छा, यहाँ पे असल में हम एट अ टाइम जो है इससे वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर को भी चला रहे हैं, इस वजह से ये डिले हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएंगे प्रोग्राम्स पे। प्रोग्राम्स में आके आप न्यू पे आ जाएंगे। न्यू पे आके आप यहाँ पे अगेन प्रोग्राम का नाम दे देंगे। प्रोग्राम का नाम है रिवर्स स्टेरिक फॉरवर्ड। ठीक है, आप इसको ओके कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक प्रोग्रामिंग विंडो आ जाएगी, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको सिंपल मैक्सिमाइज कर लें।
ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बन गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप आ जाएंगे अपनी पीपीटी पे। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो पहला सिनेरियो दिया गया है वो ये दिया गया है कि जब आपने इस तरह से प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है तो इस केस में होगा क्या कि जब आप दोनों ही पुश बटन्स को ऑन करेंगे एक टाइम पे तो आपका फेज़ जो है, जो दो फेजेज़ है वो आपस में शॉर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम को यहाँ पे डिज़ाइन करके देखते हैं। ठीक है, हालांकि ये रियल टाइम में या फिज़िकली हम इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये वाला प्रोग्राम कभी भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि अगर इस केस में अगर गलती से ऑपरेटर दोनों ही बटन्स को ऑन कर देता है तो आपकी मोटर जो है वो क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो दोनों ही कॉन्टेक्टर्स है वो आपस में क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। सही है, यहाँ पे आपने एक कॉन्टेक्टर यूज़ किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए और एक कॉन्टेक्टर यूज़ किया है रिवर्स डायरेक्शन के लिए। तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपका एक ही टाइम पे या तो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले या तो रिवर्स डायरेक्शन में चले। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि गलती से दोनों ही पुश बटन्स को ऑन कर देते हैं तो आपकी दोनों ही कॉन्टेक्टर इनर्जाइज हो जाएंगे और दोनों कॉन्टेक्टर इनर्जाइज हो जाएंगे तो आपका सर्किट शॉर्ट हो जाएगा और आपकी मोटर भी बर्न हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये इसको सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा रिस्पांस क्या आता है। तो हमने क्या करना है, सिंपल दो नेटवर्क्स लेने हैं। एक नेटवर्क हमने ले लिया, दूसरा ये। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एक पुश बटन लेना है। यहाँ पे हमने एक पुश बटन ले लिया और उसके साथ एक कॉइल लगा ली। सही है, यहाँ पे हमने एक कॉइल लगा ली और इसके अलावा हमने एक दूसरी कॉइल यहाँ पे नीचे ऐड कर दी और एक दूसरा पुश बटन जो है यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो पुश बटन है, और दो मोटर्स हैं। सर मोटर एक ही है लेकिन उसकी दो डायरेक्शन है। इसमें ये जो ऊपर वाला पुश बटन है एक्स नॉट, इस पुश बटन को मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया वाई नॉट। सही है, वाई नॉट बेसिकली क्या है, मेरी मोटर की फॉरवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, ये एक आउटपुट है जो कि बेसिकली आपका जो कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1 है, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है M1, इसको एनर्जाइज करेगा। ये जो ऊपर वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है M1 इसको एनर्जाइज करेगा और जैसे ही आपकी यहाँ पे M1 एनर्जाइज हो जाएगी तो यहाँ पे आपकी जो मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगी। ठीक है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट केस में आपके पास यहाँ पे क्या है, दूसरा पुश बटन है जो कि रिवर्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका नाम आपने दे दिया क्या, X1। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा आउटपुट ले लिया जो कि मोटर के दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को एनर्जाइज करेगा और ये बेसिकली आपकी मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराने के लिए काम आएगा। ठीक है, ये आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ये जो है रिवर्स डायरेक्शन में। अब होगा क्या, लेट से इस पर्टिकुलर, अब यहाँ पे मेरा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल बन गया है। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। इसको मैंने रन किया, उसके बाद इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। यस, ठीक है, ये ट्रांसफ़र होगा सबसे पहले। हाँ, ये अभी ट्रांसफ़र हो रहा है आपका प्रोग्राम सिम्युलेटर में। ठीक है, अगर आपका सिम्युलेटर ना हो, अगर पीएलसी हो तो आपका पीएलसी में बेसिकली डाउनलोड हो जाएगा या ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, क्लोज। ठीक है, अब इस केस में आपने सबसे पहले तो इन दोनों को ऑफ़ कर दें, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हमने एक्स नॉट मतलब एक पुश बटन को जैसे ही ऑन किया तो आपकी मोटर जो है वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये जैसे कि मैंने बताया कि मोटर की फॉरवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कॉन्ट्रैक्टर M1 को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा। सही है, उसके बाद हमने इस पुश बटन को ऑफ कर लिया। सही है, और इस पुश बटन को ऑन कर लिया। इस पुश बटन को जैसे ही हमने ऑन किया तो यहाँ पे मेरी मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव
होना शुरू हो गई। ठीक है, लेट से जैसे कि हमने केस देखा है उसमें अगर हम दोनों ही पुश बटन्स को गलती से एट अ टाइम ऑन कर दे तो आप देख सकते हैं कि आपकी मोटर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रही है और रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक मोटर जो है या तो एक टाइम पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है या तो रिवर्स डायरेक्शन में, सही है, वो एक टाइम पे दोनों ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती। तो इस केस में यहाँ पे आपकी जो मोटर जो है वो बर्न हो सकती है ड्यू टू ओवर हीटिंग की वजह से आपकी मोटर बर्न हो सकती है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, जो सर्किट डिज़ाइन करना है वो कौन सा डिज़ाइन करना है, ये वाला सर्किट, ठीक है, जो इस स्लाइड में दिया गया है ये वाला, जिसको हम इंटरलॉकिंग कह रहे हैं। इंटरलॉकिंग की कंडीशन हमें कहाँ पे मिलेगी, ये मिलेगी, इस सर्किट में मिलेगी। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 पुश बटन्स और ऐड करने कर पड़ेंगे अपने प्रोग्राम में, सही है। एक पुश बटन जो कि M2 के लिए है और एक पुश बटन जो है M1 के लिए है। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही पुश बटन जो है वो क्या है, नॉर्मली क्लोज पुश बटन है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम ऑन करेंगे तो आपकी जो ये जो है M2 जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो यहाँ से जो है इसको शॉर्ट करके रखेगा, सही है। अगर M2 ऑन होगा, इसका मतलब क्या है कि M2 जब ऑन होगा तो यहाँ पे ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो, क्योंकि यहाँ पे जो M2 की जो भी स्टेट होगी, M2 यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है ये उसके इन्वर्स आपको रेस्पॉन्स देगा। मतलब ये अगर 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने नॉर्मली क्लोज कॉन्ट्रैक्टर यूज़ किया है। तो नॉर्मली क्लोज कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो जो भी उसकी जो रेस्पॉन्स होता है वो उलट होता है, मतलब इन्वर्स रिस्पांस बेसिकली देता है, सही है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि नॉर्मली क्लोज पुश बटन हम यूज़ करते हैं इन्वर्स रिस्पांस के लिए। तो ये बेसिकली M2 की जो भी स्टेट होगी उसको ये इन्वर्स कर देगा। मतलब अगर M2 1 होगा तो यहाँ पे हमने क्योंकि नॉर्मली क्लोज पुश बटन किया है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सही है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पे हमें 0 मिलेगा तो हमारी मोटर 1 कभी भी ऑन नहीं होगी। यहाँ मोटर जो M1 जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कभी भी ऑन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास M1 कॉन्ट्रैक्टर जब ऑन होगा तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, उसके इस पर्टिकुलर रिवर्स डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर नेटवर्क में हमने क्या यूज़ किया है, M1 कॉन्ट्रैक्टर यूज़ किया है जो कि नॉर्मली क्लोज है। तो इसका मतलब ये है कि जब M1 मोटर ऑन होगी या कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से करंट फ्लो होगा ही नहीं इस तरफ। तो आपका किसी भी केस में M2 ऑन नहीं हो सकेगा तब जब आपका M1 ऑन है। जब आपका M1 ऑन है तो ये बेसिकली M1 की जो कॉन्ट्रैक्टर है ये इसको रेजिस्ट करेगा कि करंट यहाँ से यहाँ पे फ्लो हो ही नहीं। जब आपका करंट यहाँ से यहाँ पे जाएगा ही नहीं तो आपका M2 कभी भी ऑन नहीं हो सकता जब आपका M1 ऑन है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करके देखनी है। तो मैंने क्या करना है, 2 कॉन्ट्रैक्टर्स और लेने हैं, सही है। इसके साथ एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, सही है। इसका नाम मैंने दे दिया क्या, Y1, सही है। Y1 जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे M2 कॉन्ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो पे रन कर रहा है, सही है। तो इसको मैंने Y1 नाम दे दिया और इसको मैंने नॉर्मली क्लोज स्विच कर दिया, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या लूँगा, Y0, और Y0 बेसिकली इस पर्टिकुलर मोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है या इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, सही है। और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, नॉर्मली क्लोज कर दूंगा, सही है। तो अब यहाँ पे मेरा जो है जो इंटरलॉकिंग की जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे मेरी बन चुकी है। और इसको अब मैं रन करके देखता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया, सही, और इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। ये डाउनलोड हो रहा है प्रोग्राम, यस। ट्रांसफ़र, ओके, ठीक है, ओके।
अच्छा ये क्या हो गया भाई, अच्छा सही है, हाँ अब सही है। अब आप देख सकते हैं कि पहले तो मैं सबको ऑफ कर देता हूँ, सबको ऑफ कर देता हूँ, सबको ऑफ कर देता हूँ। मैंने सबको ऑफ कर दिया है, सही है। अब इस केस में जब मैं ऊपर वाले पुश बटन को एक्टिवेट करता हूँ, मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर को चलाएगा, इसको जब मैं ऑन कर देता हूँ तो आपको ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, सही है। अब आपका ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस पुश बटन को ऑन ही रहने देता हूँ जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला रहा है, और इसको भी ऑन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने रिवर्स वाले पुश बटन को ऑन किया तो मेरी ये Y1 जो है ये ऑन नहीं हुई, सही है। यही बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट है कि मतलब मेरी मोटर जो है वो एक टाइम पे या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे या तो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करे, सही है। अब ये ऑन इस वजह से नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे बेसिकली Y1 क्या है, सॉरी Y0 क्या है, Y0 क्या है, 1 है। तो Y0 1 है तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे 0 मिलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये वाला जो स्विच होगा ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और ओपन रहने की वजह से यहाँ से जो करंट को जो पाथ है, जो इस लाइन से जो पावर लाइन है उससे करंट को कभी भी पाथ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस टाइम पे Y0 ऑन रहेगा Y1 ऑन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि Y0 अगर 1 है तो यहाँ पे इसका मैंने जो नॉर्मली क्लोज स्विच लिया है वो 0 रहेगा, सही है। तो 0 रहेगा तो यहाँ पे कभी भी करंट पास नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे X0 को ऑफ करना पड़ेगा। X0 जैसे ही मैंने ऑफ किया मतलब तो मेरा Y0 ऑफ हो गया, और Y0 ऑफ हो गया तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा तो यहाँ से जाने वाला जो करंट है उसको पाथ मिल जाएगा और मेरा Y1 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। Y1 एक्टिवेट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मेरी मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगी, सही है। अगर ये चीज़ आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे टेक कर देता हूँ ताकि आपको कि ये जो पुश बटन है ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए, सही है। और ये जो कॉन्टेक्टर है जिसको मैं M1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कॉन्टेक्टर मेरी मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में F डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये जो पुश बटन है, इस पुश बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो मेरी जो मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो दूसरा कॉन्टेक्टर है M2 वो मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में या R डायरेक्शन में मूव करेगा, सही है। अब आप देख सकते हैं कि एक टाइम पे या तो आपके पास जो है वो Y0 ऑन हो रहा है या तो Y1 ऑन हो रहा है। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक टाइम पे दोनों ही ऑन हो जाए इस कंडीशन में, ठीक है। अगेन अगर आप देखें इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो Y0 ऑन कर हो गया, सही है। अब इस केस में अगर X0 मेरा ऑन है और मैंने गलती से X1 को भी ऑन कर दिया, सही है, तो मेरी Y1 जो है वो ऑन नहीं होगी। मतलब जो कॉन्टेक्टर 2 है वो ऑन नहीं होगा जो कि मोटर को रिवर्स में, क्योंकि मोटर ऑलरेडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है तो मोटर जो है कभी भी एक उसी टाइम पे रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चलेगी। रिवर्स डायरेक्शन में ये तब चलेगी जब मैं इस X0 को ऑफ करूँगा। X0 को जैसे ही मैं ऑफ करूँगा तो मेरी मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी। जो कि पहले केस में क्या हो रहा था कि एक ही टाइम अगर गलती से आपने दोनों ही पुश बटन्स को ऑन कर दिया था तो मोटर या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल रही थी और रिवर्स डायरेक्शन में भी चल रही थी। तो मोटर या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है या तो रिवर्स डायरेक्शन में चलती है। एक ही टाइम पे वो फॉरवर्ड या रिवर्स नहीं चल सकती। अगर फॉरवर्ड रिवर्स चलेगी तो वो ओवर हीट हो जाएगी, तो जिसकी वजह से मोटर बर्न हो सकती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने इंटरलॉकिंग की कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर लिया, सही है। नेक्स्ट केस में अगर मैं चाह रहा हूँ, अब आप देख सकते हैं कि कोई एक डायरेक्शन में मोटर किसी मतलब जो है वो चल रही है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं तो आपकी ये दोनों ही जो कॉन्टेक्टर्स हैं वो
ऑफ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें इसको ऑन कर दिया, ठीक है, इसको भी ऑन कर दिया, ठीक है, तो ये क्या है, ऑफ कंडीशन। अब हम बात करेंगे लेचिंग कंडीशन की। लेचिंग कंडीशन से मुराद ये है कि अगर आपने इन पुश बटन्स को ऑफ भी कर दिया तो भी आपकी मोटर जो है वो ऑन कंडीशन में रहनी चाहिए। सही है। जो हमारे पास इस सिनारियो में जो तीसरी कंडीशन दी गई है वो कौन सी दी गई है, लेचिंग कंडीशन। अब लेचिंग कंडीशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्किट को इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है, सर्किट को इस तरीके से बनाना पड़ेगा, तब मेरी लेचिंग वाली कंडीशन जो है वो हम अचीव कर सकेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए क्या करूँगा, मैं ये वाला सर्किट जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखूँगा। ठीक है, मैंने क्या किया, ऑफलाइन मोड पे चला गया। ठीक है, ऑफलाइन मोड पे आके यहाँ पे आके एक कॉन्टेक्टर जो है इसके साथ पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और एक कॉन्टेक्टर यहाँ पे इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। सही है। अब इस केस में मुझे नाम क्या देना है, इस कॉन्टेक्टर का नाम M1 देना है। सही है, M1 मतलब यहाँ पे वाई नॉट, सही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y1। ठीक है, जब मैं अब यहाँ पे जो है वो मेरी लेचिंग वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। लेचिंग से की कंडीशन के बारे में मैंने क्या बताया था कि as the circuit exists right now, the motor will run either forward or backward once the corresponding push button switch is pressed and will continue to run as long as there is power. This is latching condition. ठीक है, कि मतलब आपने मोटर को, मतलब इस पुश बटन को ऑफ भी कर दिया तो भी आपकी मोटर जो है वो ऑन ही रहेगी। ठीक है, जब तक आपने इसको एक्सटर्नल पावर दिया हुआ है तो आपकी मोटर ऑन ही रहेगी, चाहे आपने इस पुश बटन को ऑफ कर लिया। पहले आपने ऑन कर दिया तो ये ऑन हो जाएगी, सही है, लेकिन आपने जैसे ही इसको ऑफ कर लिया तो भी आपकी मोटर जो है वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती रहेगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लेचिंग। तो अब इस लेचिंग कंडीशन को हम यहाँ पे सेटिस्फाई या वेरीफाई करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रन करूँगा, उसके बाद मैंने इसको डाउनलोड किया, ओके, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो गया है। सही है, ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, यस, ट्रांसफर, ओके। ओके, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारी लेचिंग कंडीशन जो है वो यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है या नहीं। हम ऑनलाइन मोड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, पहले ऑन किया उसके बाद ऑफ़ कर दिया। अब ऑफ़ किया तो भी मेरी मोटर जो है वो क्या हो रही है, अपनी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है। सही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये कभी भी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इंटरलॉकिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसको ऑफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक्सटर्नल सर्किट एक यूज़ करना पड़ेगा जो कि इसको ऑफ करे। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ऑफ कर दिया, Y0 को ऑफ कर दिया, तो मेरी Y1 जो है वो ऑन हो गई। सही, तो इसके कहने का मकसद ये कि Y1 अगर ऑन हो गई मतलब मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू होगी। अब अगर मैं इसको ऑफ भी कर देता हूँ तो भी मेरी मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलती रहेगी, तब तक जब तक मैं इसको किसी एक्सटर्नल बटन से इसके पावर को ऑफ ना करवाऊँ। सही है, कोई एक्सटर्नल बटन यूज़ करूँ जो कि इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे पावर को ऑफ करवा ले, तो ही पर्टिकुलर ये डायरेक्शन मोटर जो है वो रुक सकेगी। अदरवाइज़ जब तक पावर आपका रहेगा
तब तक आपकी मोटर जो है वो चलती रहेगी, अगर इफ़ इट इज़ इन द लेचिंग कंडीशन। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लेचिंग कंडीशन। सही है। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है, और इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन हो गया। लेकिन अगर मैं इसको ऑन करवाना चाहूँ, अगर मैं दोनों ही मोटर को ऑन करवाना चाहूँ तो नहीं होगी। सही है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली इंटरलॉक्ड है। इंटरलॉक्ड है मतलब एक मोटर अगर एक डायरेक्शन में चल रही है तो वो दूसरी डायरेक्शन में नहीं चलेगी। सही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से हटाना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। सही है। इसको ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। सॉरी, ये क्या हो रहा है भाई, ऑफ। अच्छा सॉरी, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब इसको ऑफ करूँगा। पहले मैंने पुश बटन को ऑफ किया, उसके बाद मैं इसको ऑफ करूँगा, और जैसे ही मैं इसको ऑफ करूँगा तो मेरी Y1 जो है वो ऑन हो जाएगी। Y1 ऑन हो जाएगी। अब Y1 मतलब रिवर्स डायरेक्शन में मोटर चलनी शुरू हो जाएगी, और अगर मैं इसको ऑफ भी कर देता हूँ तो भी मेरी मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलती रहेगी। ठीक है। तो यही बेसिकली लेचिंग कंडीशन है जिसको हमने यहाँ पे वेरीफाई करके देख लिया। ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली केस स्टडी जिसको हमें देखना था, जिसमें हमने इंटरलॉकिंग कंडीशन को और लेचिंग कंडीशन को वेरीफाई करके देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो है उनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, जिसमें हमारे पास मूव इंस्ट्रक्शन है, एडिशन की इंस्ट्रक्शन है, सब्सट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह वगैरह। ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अपने सॉफ्टवेयर पे। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।